Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video on YouTube, and in this video I will gonna tell you about the right and proper way to keep fast. व्रत से जुड़ी हुई जितनी भी नॉलेज है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, लेकिन जो व्रत रखने का प्रॉपर तरीका है, जो उसका सही मीनिंग है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। देखिए, जो हमारा वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड से जो हमारे ऋषि महर्षि थे, उन्होंने जो व्रत है वो हमारे हेल्थ के साथ, हमारे लक के साथ और हमारे कर्म के साथ किस तरह से उन्होंने इसको जोड़ा था। इन तीन चीज़ों के साथ, हमारे हेल्थ के साथ, हमारे लक के साथ और हमारे कर्मों के साथ उन्होंने इस चीज़ को जोड़ा था। देखिए, आज का जो पीरियड है, साइंस भी कहती है कि 15 दिन के बाद आप एक दिन भूखे रहिए। तो भूखे रहने का मतलब क्या है कि 15 दिन के बाद अगर एक दिन इंसान भूखा रहता है, तो उससे जो है बॉडी का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। इसलिए साइंस कहती है 15 दिन के बाद आप एक दिन भूखे रहिए। लेकिन जो हमारे ऋषि महर्षि थे, उनको इन चीज़ों का पहले से ही पता था। तो उन्होंने क्या किया, व्रत का विधान बनाया। तो व्रत का विधान बनाया और उसको जो है उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा। अगर जनरली किसी आदमी को कहें कि आप 15 दिन बाद एक दिन भूखे रहें, तो शायद ये किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। एक दिन भूखे रहना मुश्किल हो जाएगा, वो भी बिना किसी पर्पज़ के। तो ऋषि महर्षि इस बात को जानते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को जोड़ दिया धर्म के साथ। तो व्रत का विधान बनाया। अब व्रत के अंदर जब व्रत हम रखते हैं, तो उसका सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है हमारी हेल्थ से, जो कि साइंस भी कहती है कि आप 15 दिन बाद भूखे रहिए। तो जब इंसान भूखा रहता है तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों से बचते हैं। तो पहला जो बेनिफिट हो गया व्रत का, वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। अब जो मेन बात, जब हम व्रत रखते हैं तो उस व्रत का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, जो हम व्रत रखते हैं और उस दिन जो हमने अन्न खाना था या जो भी हमने चीजें खानी थी, उन चीजों को, उस दिन का जो हमारा अन्न था उसको हमें दान देना या किसी भूखे का पेट भरना। व्रत का जो है ये सही मीनिंग होता है कि जिस दिन हमने व्रत रखा, उस दिन का जो हमारा अन्न था, जो हमने खाना खाना था, उस खाने को किसी गरीब को, किसी भूखे को दान करना, खिलाना। तो ऋषि महर्षियों ने क्या किया कि इसको जो है हमारे धर्म के साथ, हमारे कर्म के साथ जोड़ दिया। देखिए, जब भी कोई इंसान अब व्रत रखेगा, तो नेचुरली सी बात है कि वो धर्म से रिलेटेड हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी व्रत मान लीजिए, यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक व्रत को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं तकरीबन हर व्रत के बारे में बात कर रहा हूँ। हर कोई, देखिए, कई कुछ लोग हफ्ते में व्रत रखते हैं, कुछ दिन 15 दिन, महीने में, कुछ 6 महीने, साल में भी व्रत रखते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो थोड़े थोड़े पीरियड के बाद, 15 दिन बाद या वीकली जो लोग व्रत रखते हैं, उनके लिए बेनिफिट। और जो कभी-कभी रखते हैं उनके लिए भी आप लोग समझ लीजिए व्रत का मीनिंग क्या है। अब जो धर्म के साथ उन्होंने इस चीज़ को जोड़ दिया। देखिए, अब कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी व्रत को रखता है, तो व्रत को रखेंगे तो उस दिन नेचुरली सी बात है कि इंसान, पहली बात तो सात्विक रहेगा, ठीक है? वो कुछ खाएगा-पिएगा नहीं। अगर कुछ खाएगा-पिएगा तो बिल्कुल नॉमिनल सा आप लोग कह सकते हो कि कोई फल-फ्रूट हो गया, ठीक है? कोई दूध वगैरह कोई ले लेता है। लेकिन अब इस चीज़ को उन्होंने जो है हमारे कर्म के साथ जोड़ा है। जब इंसान व्रत रखेगा, तो नेचुरली सी बात है वो किसी न किसी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, किसी भी देवता की, किसी भी देवी की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मंडे का फास्ट ले लीजिए,
तो वो भोले शंकर को डेडिकेटेड होता है। तो उसमें जो है क्या होता है, वो नेचुरली है कि भक्ति करता है। अब इंसान व्रत रखेगा तो उसमें क्या करता है, भक्ति करता है। तो भक्ति करने से क्या होगा, जब इंसान भक्ति करेगा तो कहीं न कहीं जो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे कर्मों के ऊपर पड़ता है। तो ऋषि महर्षियों ने देखो क्या किया, इसको हमारे कर्म के साथ जोड़ दिया कि इंसान क्या करेगा, भक्ति। तो व्रत जो है पहले हमारी हेल्थ से जोड़ा, फिर उसको हमारे कर्मों के साथ जोड़ दिया। अब इंसान क्या करेगा, भक्ति करेगा तो उसके कर्म अच्छे होंगे। और जब दान देगा तो जो अन्न जिस दिन खाना था उस अन्न को दान करेगा, तो उससे जो है हमारा कहीं ना कहीं लक ठीक होगा। तो मेनली देखिए तीन चीजें जो है, पहला जो है व्रत का बेनिफिट हमारी हेल्थ के लिए है, दूसरा जो बेनिफिट है हमारे लक के लिए है, और तीसरा जो बेनिफिट है वो हमारे कर्मों के लिए है। 15 दिन बाद या जब भी हम थोड़े थोड़े पीरियड में व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं, तो उससे हमारा शरीर सही होता है, हेल्थ हमारी अच्छी होती है, हमारी बॉडी का सिस्टम ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। सेकंड, और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो हमने उस दिन अन्न खाना था उस अन्न को हमें किसी भूखे को दान देना, किसी भूखे का पेट भरना। तो इससे क्या है, इस चीज का जो है इम्पैक्ट है वो हमारे लक के ऊपर पड़ता है। और तीसरी जो चीज है, हम जब भक्ति करते हैं उस दिन, जिस दिन हमने व्रत रखा है, तो उस भक्ति का इम्पैक्ट जो है हमारे कर्मों के ऊपर पड़ता है। तो देखिए ऋषि महर्षियों ने इस चीज को जो है व्रत के साथ जोड़ा है। और व्रत के ये देखिए कितने जरूरी फायदे हैं। इसका जो है हमारे हेल्थ के ऊपर रिजल्ट है, हमारे लक के ऊपर रिजल्ट है, और हमारे कर्मों के ऊपर रिजल्ट है। तो ये जो है एक सही तरीका है व्रत को रखने का। मेन जो है कुछ लोग आजकल व्रत तो रखते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि व्रत क्या है। ठीक है, नहाए धोए टाइम व्यतीत कर लिया पूरा दिन, ठीक है, इधर उधर की बातों में। देखिए, दिस इज नॉट द परफेक्ट वे टू कीप फास्ट। टाइम वेस्ट करना कोई व्रत नहीं है। टाइम को वेस्ट करना व्रत नहीं कहा जा सकता। व्रत को करने का मीनिंग है कि उस दिन को आपको एक बड़े प्रॉपर तरीके से आपको उसको निकालना है, भक्ति उसमें आपको करनी है, और दान उसके अंदर आपको करना है, और कम से कम उस दिन आपको खाना-पीना जितना आप हो सके। ये भी नहीं है कि आप पूरा भूखे रहें और उससे आपकी सेहत ठीक होने के बजाय सेहत ही बिगड़ जाए, तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। तो इस वीडियो में व्रत से रिलेटेड कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, तो आप ज़रूर मुझे बताएँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें। और जैसा कि सभी कहते हैं, मैं भी कह देता हूँ, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकॉन होता है उसको भी आप प्रेस कीजिए, ताकि अब आगे जितनी भी मेरी वीडियोज़ आएँगी उनकी नोटिफ़िकेशन जो है आप तक मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलूँगा, तब तक धन्यवाद।